गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कोई भी चीज़ सुनते कैसे हैं? तो आप बोलेंगे कॉमन सी बात है, कानों से सुनते हैं। तो आज हम उसी एयर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10th का चैप्टर सेंस ऑर्गन, जिसमें एक टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एयर। तो इस वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द सेंस ऑर्गन्स या फिर व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन विच हेल्प अस इन लिसनिंग द थिंग्स, व्यूइंग द थिंग्स एंड कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड एक्टिविटीज। तो जो भी हमारे आसपास कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी काम चल रहा है, तो उसको जो हम देखते हैं और समझते हैं वो हम सेंस ऑर्गन की मदद से करते हैं। उसका देखना और समझना हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एयर के बारे में। तो गाइस, जो स्ट्रक्चर ऑफ एयर है, जब हम किसी भी इंसान को देखते हैं तो उसका सिर्फ ये वाला जो पिना वाला पार्ट है वही हमको दिखाई देता है। और अभी तक हम इसे ही स्ट्रक्चर समझते थे कि यही एयर होता है। आज हम इसके अंदर चलते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना लिया है एयर का। ये थोड़ा रफ डायग्राम बनाया है मैंने। तो यहाँ से कोई भी साउंड आ रही है, कोई भी साउंड एयर के अंदर ट्रेवल करती है और यहाँ से यहाँ अंदर ट्रेवल करती है। तो एयर जो रहता है, बेसिकली इंटरनल एयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। पहला आउटर एयर, मिडिल एयर और इनर एयर। तो अब बात करते हैं इनके पार्ट्स की। तो जो गाइज आउटर एयर होता है, आउटर एयर में 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पिना, दूसरा ऑडिटरी कैनाल, तीसरा एयर ड्रम। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, ये 3 पार्ट्स आउटर एयर के अंदर आती हैं। जब साउंड, अब पिना का काम क्या होता है, मैक्सिमम साउंड अपने अंदर लेना। जितना इसका सरफेस एरिया ये जो बड़ा है, तो इसका काम होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा साउंड आपके एयर के अंदर ट्रेवल कर सके एक टाइम पे। तो सारी आवाज़ जो है इसके अंदर आ जाती है और ये यहाँ से ट्रेवल करती है। और ये जो बीच का पैसेज है, इस पैसेज को हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल से जब ये ट्रेवल करती है, उसके बाद ये पहुँचती है एयर ड्रम में। अब जो एयर ड्रम है, एयर ड्रम क्या है, एक मेम्ब्रेन है। यहाँ पे मैं आपको कलर्ड वाले स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ। जो एयर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर ड्रम ये है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है और इसका काम क्या है, वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करना। ये जितनी भी वाइब्रेशन आई तो उसे एक्सेप्ट करता है, ले लेता है और आगे भेजता है। तो चलिए वापस आते हैं डायग्राम में। तो यहाँ तक जो था, यहाँ तक का पार्ट आपका आउटर एयर में आ गया। आउटर एयर में आ गया आपका पिना, ऑडिटरी कैनाल और एयर ड्रम। पिना का काम हो गया मैक्सिमम जितनी साउंड है उसे ले जाना। ऑडिटरी कैनाल का काम है उसको ट्रेवल करके, उसमें से साउंड ट्रेवल होती है और एयर ड्रम तक पहुँचती है। और एयर ड्रम का काम है उसी सेंसेशन को ज़्यादा एम्पलीफाई करके आगे तक बढ़ाना। सॉरी गाइस, एम्पलीफाई ये नहीं होता, आगे होती है साउंड। तो यहाँ तक का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो पिना हो गया, ऑडिटरी कैनाल और एयर ड्रम। फिर यहाँ तक ये हो गया। आउटर एयर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आउटर एयर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं इनर एयर के बारे में। तो इनर एयर में गाइस ये 3 बोन्स का जॉइंट होता है, ये वाला और ये वाला। तो जो पहली होती है ये होती है स्टेपीज, फिर मेलस, फिर इनकस। जो 3 बोन हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले हैं। इन 3 बोनों को हम, ये वाली थी, इसे कलेक्टिवली हम एक साथ हम इनको एयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहली है मेलस, फिर इनकस, फिर स्टेपीज। तो इनका काम क्या है, जो भी वाइब्रेशन हमें मिलती है, जो भी हमें बाहर से कोई भी वाइब्रेशन मिलती है, ये उसे एम्पलीफाई करते हैं और आगे ट्रांसफर करते हैं। अब गाइज यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम उसे एम्पलीफाई क्यों, ज़रूरत पड़ती है साउंड को एम्पलीफिकेशन की, क्यों हम उसे एम्पलीफाई करते हैं। तो गाइज एक्चुअली जो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे स्टेपीज है, स्टेपीज जो है यह कॉकलिया से कनेक्टेड है। और ये कॉकलिया क्या है, एक स्नेल लाइक प्रोजेक्शन है। तो इसके अंदर गाइज फ्लूइड भरा रहता है। और ये फ्लूइड जो है, आपको तो पता ही है कि जो फ्लूइड में जब हमारी साउंड ट्रेवल करती है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है साउंड के लिए एज कम्पेयर टू एयर। एयर में आराम से साउंड ट्रेवल कर सकती है, मगर फ्लूइड में साउंड को ट्रेवल करने में दिक्कत होती है। इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम स्विमिंग पूल में रहते हैं। स्विमिंग पूल, अगर हम हवा में अपना हाथ घुमाएं तो हम आसानी से घुमा पाते हैं, मगर जब हम स्विमिंग पूल के अंदर अपना हाथ देखते हैं तो हमारा हाथ घूमने में थोड़ा हमें दिक्कत होती है।
तो ऐसे ही साउंड को भी दिक्कत होती है लिक्विड में ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ पे नॉर्मल साउंड अगर ट्रैवल करेंगे तो बहुत धीरे तक, बहुत कम साउंड जो है हम तक पहुँचेगी। तो इसीलिए यहाँ पे इसको जो ये 3 बोन्स हैं एयर ऑसिकल्स जो हैं साउंड को एम्पलीफाई कर देते हैं और तब वो कॉक्लिया के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं। तो अब जो कॉक्लिया है यहाँ पे फिर आ जाते हैं वापस अपने स्ट्रक्चर में। तो जो रफ स्ट्रक्चर बनाया था तो यहाँ पे हमारा आउटर एयर ख़त्म हो गया है, फिर ये मिडल एयर भी ख़त्म हो गया है जिसमें एयर ऑसिकल्स हैं। अब बात करते हैं इनर एयर की। तो गाइज इनर एयर में सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, एक सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा कॉक्लिया। तो सेमी सर्कुलर कैनाल का काम क्या है गाइस? सेमी सर्कुलर कैनाल जो है हमारा डायनामिक बैलेंस बना के रखती है बॉडी का। डायनामिक बैलेंस के मतलब क्या होता है? जब हम चलते हैं, जब हम चलते रहते हैं तो उस टाइम हमारा जो बैलेंस बना रहे एयर में उसे हम डायनामिक बैलेंस कहते हैं। जो कॉक्लिया होता है, कॉक्लिया का काम क्या है गाइज? यहाँ तक तो जो थी हमारी साउंड वेव्स आ रही थी, यहाँ तक हमारी साउंड वेव्स आ रही थी, मगर ये ब्रेन तक जो है साउंड वेव्स नहीं पहुंचती हैं, ये इम्पल्स में हो जाती हैं कन्वर्ट। तो इम्पल्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब इम्पल्स में कन्वर्ट कैसे होती हैं? तो ये जो कॉक्लिया है इसके अंदर मैंने आपको बताया था फ्लूइड होता है, तो ये इन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ट्रांसफर कर देता है। तो कॉक्लिया के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमारा मेन मोटो है बस इसके पार्ट को समझ जाना कि कौन से पार्ट की लोकेशन कहाँ पे है। तो कॉक्लिया हमने देख दिया है। अब ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल का काम जैसा मैंने बताया डायनामिक बैलेंस बना के रखना है, और कॉक्लिया का काम जो आपकी साउंड वेव्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करना। अब जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो जो ऑडिटरी नर्व है, ये वाली ऑडिटरी नर्व्स इस इम्पल्स को लेके सीधे हमारे ब्रेन तक ले जा देती हैं। तो गाइज ये था एयर का स्ट्रक्चर। इसमें से अब हम जो हमने पार्ट्स पढ़े थे उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसे साइड में रख दिया है मैंने, अब इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आउटर एयर, जो ये वाला पिना, ऑडिटरी कैनाल, एयर ड्रम। हमारे आउटर एयर में आ जाते हैं इनर एयर, जो हमारा मिडिल एयर जो है उसमें आता है हमारे एयर ऑसिकल्स जो है स्टेपीज, मेलस और इनकस। और इनर एयर जो है जिसमें है सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे टेबल दे रखी है। तो गाइज ये टेबल आप देखेंगे, आप उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं इसमें दोबारा वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दें।